हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो है नीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन। इससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ चैनल के ऊपर, जो कि हैं मीनिंग ऑफ जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड व्हाट आर द नीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। इक्वालिटी के पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं करने जा रही हूँ इक्विटी से रिलेटेड पॉइंट्स जो कि नीड और कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। पॉइंट्स को मैं करूँगी डिटेल में डिस्कस। पहले आप ये जो दो वीडियोस हैं उनको चेक ज़रूर कर लें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अगर आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाली अभी नहीं देखनी तो एटलीस्ट मीनिंग वाली वीडियो जो है वो ज़रूर आप चेक कर लो ताकि आपको एक बारी क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला है अनइक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो इक्वालिटी के पॉइंट्स हैं ना, उनका ओपोजिट हम बात करेंगे इक्विटी के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हमने बात की थी इक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे? इन जेंडर इक्विटी दो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। जेंडर इक्विटी में भी रिसोर्सेज को बांटा जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। अब हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जितनी भी बात होगी वो स्टूडेंट से रिलेटेड ही होगी यहाँ पे। बट बिफोर एलोकेशन नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड। वहाँ पे हमने बात की थी स्टूडेंट्स की नीड बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं की जाती। हमने वहाँ पे साइकिल्स की एग्जांपल की थी कि साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो जिनको ज़रूरत है उनको भी मिलेंगे, जिनको नहीं है उनको भी मिलेंगे साइकिल। बट यहाँ पे इक्विटी में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। मोर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू मोर नीडी एंड लेस रिसोर्सेज टू लेस नीडी। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको रिसोर्सेज ज़्यादा दी जाती हैं, जिनको कम ज़रूरत है उनको कम दी जाती हैं। अब हम साइकिल वाली एग्जांपल ही कंटिन्यू कर लेते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं उनको साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएँ, और जो बच्चे नज़दीक से आते हैं उनके लिए भी ये चीज़ को रोक दिया जाए, पहले उनको दे दिया जाए जो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। नज़दीक वालों को फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो साइकिल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू नीडी स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ होल क्लास। पूरी क्लास को स्कॉलरशिप मत दो। अगर सारे ही नीडी हैं क्लास में देन इट इज़ बेनिफिशियल टू गिव स्कॉलरशिप टू दी होल क्लास। बट जहाँ पे ज़रूरत है, नीडी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्कॉलरशिप या और कोई भी स्कूल की रिसोर्सेज प्रोवाइड करते टाइम। ओके, ये है डिफरेंस पॉइंट्स का कि वहाँ पे इक्वल होता था, यहाँ पे अनइक्वल क्यों होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो हमने इक्वालिटी की बात की थी वहाँ पे हमने सीधा सीधा बोला था इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं करना, इक्वल वेज पे सबको देना है। बट यहाँ पे है जेंडर इक्विटी इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। डिफरेंसेस आर आइडेंटिफाइड अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स में से डिफरेंस देखे जाते हैं, फिर गर्ल्स और गर्ल्स में से, और इसी तरह बॉयज़ और बॉयज़ में से डिफरेंस जो है वो देख लिए जाते हैं। इन दीज डिफरेंसेस हेल्प इज़ गिवन टू वीकर सफ़रर एंड डिसएडवांटेज्ड। और इसमें हेल्प किसको दी जाती है? वीक पर्सन को, सफ़रर को और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को। अब यहाँ पे डिफरेंस देखने का मतलब क्या है? जैसे सपोज़ करो कि जो स्कूल है वो गर्ल्स का स्कूल है सारा, ओके, और वहाँ पे आपने जो है वो लड़कियों को कुछ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अगर आप पूरी स्कूल में गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करना चाहिए कि स्कूल में हम जो है वो यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो कितनी यूनिफॉर्म्स हम आपके स्कूल में लेके आएँ, और आप हमें रिक्वायरमेंट बता दीजिए नीडी स्टूडेंट्स की जिनको यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में वो स्कूल आपकी हेल्प करेगा। स्कूल आपको बता देगा कि हर एक क्लास में एटलीस्ट 50% जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिसोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड कर दो सभी को। ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक स्कूल में वो सारी यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो जिसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है हो सकता है वो आपकी यूनिफॉर्म को यूज़ ही नहीं करता। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50% बच्चों को
यूनिफॉर्म दे रहे हो तो बाकी जो 50% बच गया है वो आप किसी और स्कूल में जाके दे सकते हो, वहाँ के बच्चों की हेल्प जो है वो हो सकती है। इस तरह आपने दोनों स्कूल कवर कर दिए। अगर आप 100% फॉलो कर देते तो सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल में ही आप ये चीज़ दे पाते, और हो सकता है आधे से ज़्यादा बच्चे आपकी यूनिफॉर्म्स को यूज़ ही ना करते। इसलिए इक्विटी ये बोलता है कि ये ज़रूरी है कि रिसोर्सेज दो, बट एटलीस्ट देखो कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर रिसोर्सेज दो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड बेस्ड। अब डिफरेंसेस जहाँ पे कंसिडर किए वहाँ पे हमें लोगों की, स्टूडेंट्स की नीड्स को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। ओपोजिट टू जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी इज़ नीड बेस्ड। वहाँ पे नीड्स को भी कंसिडर नहीं किया जाता था, बस जो सामान है वो बांट दो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। लेकिन इक्विटी ने ये बोला कि ये सरासर गलत है, उनकी नीड्स को, स्टूडेंट्स की नीड को कंसिडर करना ज़रूरी है। इन दिस नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड। जेंडर इक्विटी में स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स। जनरली इस क्वेश्चन का आंसर डिटर्मिन किया जाता है कि स्कूल में बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड एज पर देयर नीड्स। रिसोर्सेज उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल है, स्कूल में जो है वो टीचर्स ने सोचा कि हम यहाँ पे ना स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रिंसिपल ने ये प्रपोज़ल जो है वो इंट्रोड्यूस किया। स्मार्ट क्लासेस तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करनी थी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए कि किन क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस की जाए, पूरे स्कूल में इंट्रोड्यूस की जाए या कुछ पर्टिकुलर क्लास रखी जाए। तो जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ये देखा गया कि जो स्मार्ट क्लासेस हैं वो बेनिफिशियल हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ग्रुप। तो उन पर्टिकुलर क्लास में हम स्मार्ट क्लासेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और बाकी क्लासेस में जो है वो स्मार्ट क्लासेस ना यूज़ करके, बल्कि जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स है तो रियल लाइफ एग्जांपल्स दी जाए, उनको गार्डन्स में लेके जाया जाए, लैब्स में लेके जाया जाए, वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँ ताकि उनको जो है वो कंसेप्ट की अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो। जनरली ये सोचा गया कि जो छोटी क्लासेस है वहाँ पे नेचुरल मेथड यूज़ किए जाएं, और जो बड़ी क्लासेस है वहाँ पे हम स्मार्ट क्लासेस को यूज़ करें। इस तरह उन्होंने आइडेंटिफाई किया बच्चों की नीड्स को कि जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो ईजिली कंसेप्ट को ग्रैब कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा, नीड को आइडेंटिफाई किया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्मार्ट क्लासेस को अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन ऑफ बोथ जेंडर्स। यस, जेंडर इक्विटी में बॉयज़ गर्ल्स दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। दोनों की क्या इच्छाएं हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखा जाता है। जेंडर इक्विटी डज नॉट कंसिडर रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन जेंडर। एक जेंडर की रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखा जाता। इट टेक इन टू कंसिडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ। दोनों को कंसिडर किया जाता है। इफ़ बॉयज़ आर सफरर और डिसएडवांटेज, दे आर फैसिलिटेटेड, एंड सिमिलरली गर्ल्स आर फैसिलिटेटेड। अगर लगता है कि इस जगह पे बॉयज़ डिसएडवांटेज फेस करते हैं तो उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। अगर लगता है कि गर्ल्स डिसएडवांटेज फेस कर रही हैं तो वहाँ पे उनको जो है फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ये नहीं है कि जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज होनी चाहिए, उनको पढ़ाओ, डिफरेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं लड़कियों के लिए, बट कहीं ना कहीं हम बॉयज़ की रिक्वायरमेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। वो भी सफ़रर हो सकते हैं, वो भी मतलब कि किसी ऐसी जगह से बिलोंग कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स एजुकेशन को ना अफोर्ड कर पाएँ। तो अगर हम उनको, उनके लिए स्कॉलरशिप्स नहीं लेके आ रहे, गर्ल्स को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ये भी चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए दोनों जेंडर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है। असेस टू सम अपॉर्चुनिटीज़, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। डिसएडवांटेज कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़। डिसएडवांटेज कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। अब आपके स्कूल में, आपका स्कूल बॉयज़ स्कूल है तो वहाँ पे हायर क्लास के लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, और लोअर इनकम ग्रुप वाले भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये होना चाहिए कि जो लोअर इनकम ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं कि वो भी एडिक्वेट मेजर्स के साथ अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। हो सकता है जो हायर क्लास के, हायर स्टेटस के जो बच्चे हैं उनके पास एमबीडीज़ अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा बुक्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बुक्स, एमबीडीज़ वगैरह अरेंज करवा सकते हैं जिनके पेरेंट्स ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते।
इफ़ सर्टन स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम रिमोट एरियाज एंड देयर पेरेंट्स आर अनएबल टू, यहाँ पे बेटा इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे अनएबल आएगा, unable to pay their school fee, then instead of giving scholarships to all, it is given to needy people. ये भी पॉइंट बहुत सही लिखा हुआ है कि सभी को स्कॉलरशिप देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाए जिनके पेरेंट्स जो है वो स्कूल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते. इट रियली हेल्प्स देम टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन. इससे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने में. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप बेस्ड. जो जेंडर इक्विटी है ना वो इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता. इट कंसिडर्स द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. ये पर्टिकुलर ग्रुप को की नीड्स को कंसिडर किया जाता है. क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपको लग रहा है कि 10 स्टूडेंट्स आर अनएबल टू पे देयर स्कूल फीस, तो आपकी जिम्मेवारी है कि इन 10 के 10 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना, ना कि एक बच्चे की रिक्वायरमेंट को कर दो या 2 बच्चे की रिक्वायरमेंट को कर दो. ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे फुलफ़िल करना है. हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, visually impaired learners, children from some slum area, and so on, needs of all these are considered not of a particular children. handicapped students हो गए, इसमें जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सभी की नीड्स को आपने फुलफ़िल करना है. ये नहीं है कि दो दिखावे के लिए आप 1-2 स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हो, उतना सफिशेंट नहीं है. पूरे ग्रुप को हमने साथ में लेके चलना है, चाहे वो स्लम एरिया से बच्चे आ रहे हों या वो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो, कोई सा भी ग्रुप हो, लेकिन आपने ग्रुप पूरा लेना है और पूरे ग्रुप की बड़े ही अच्छे तरीके से आपने हेल्प करनी है. नेक्स्ट है इम्पार्शलिटी. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है. जेंडर इक्विटी ये कहता है कि किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए. इम्पार्शियल वे से सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है. ये नहीं है कि सारी रिसोर्सेज गर्ल्स को दे दो या सारी रिसोर्सेज बॉयज़ को दे दो या आपके चहेते जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दो. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक चीज़ का. Gender equity is the process of allocating resources, programs, decision making fairly to both males and females. Gender equity एक ऐसा process है जिसमें डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म्स हों, बुक्स हों, बैग्स हों, मिड डे मील हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है. और इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉलो किए जाते हैं और कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि होने चाहिए फेयर दोनों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी. दिस रिक्वायर्स ensuring that everyone has access to full range of opportunities. सभी को बराबर तौर पे opportunities मिलनी चाहिए. ये नहीं है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिल रही है, इनको नहीं मिल रही. ऐसा नहीं होना चाहिए. रिसोर्सेज जो है वो सभी को बराबर रूप से मिलनी चाहिए. No discrimination is made for availability of benefits to boys and girls. Discrimination किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए. रिसोर्सेज देनी है, इक्वल देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है. अगर आपको लग रहा है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ही हमें रिमूव करना होगा. नेक्स्ट देखते हैं सोशल चेंज. जेंडर इक्विटी रिप्रेजेंट सोशल चेंज. ये बात हमने इक्वालिटी में भी की थी और यहाँ पे भी हम कर रहे हैं कि जेंडर इक्विटी सोशल चेंज लेके आने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आते हैं. एडवांटेजेस आर गिवन टू डिसएडवांटेज. जो लोग पिछड़े हुए हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं. उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. अर्लियर गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी. पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, बट nowadays various facilities are given so that more and more girls come to school. It brings changes in society. आजकल गर्ल्स की एजुकेशन फ्री हो गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन दी जाती है. साथ ही साथ उनको बुक्स फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, फिर साइकिल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं ताकि उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं और वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स में परफॉर्म कर पाएँ. इस तरह जो है वो पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं होता कि वो अब अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको फ़ीस देनी होगी या और उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होगी. तो इस वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और वो डेफिनेटली सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं. नेक्स्ट अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स क्या हैं? कुछ ऐसे बिलीव्स जो बॉयज़ और गर्ल्स की एबिलिटीज़ और उनके रोल्स के ऊपर
रखे जाते हैं कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, लेकिन जेंडर इक्विटी जो है वो इन स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट है। इट अलाउज बोथ जेंडर्स टू गेट जर्नल एंड वोकेशनल एजुकेशन। जर्नल एजुकेशन मीन्स जो नॉर्मल +1 +2 BA BCom MA इस तरह की एजुकेशन को हम जर्नल एजुकेशन कह देते हैं। वोकेशनल होता है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स करना, जैसे आप सिलाई कढ़ाई का कोर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहता है, कोई डाइटिशियन बनना चाहता है, इस तरह के कोर्सेज़ को हम वोकेशनल कोर्सेज़ कह देते हैं। अब इनको प्रमोट किया जाता है। अब जो प्रोफेशंस हमने कभी लड़कियों के बारे में सोचे नहीं थे कि वो इस प्रोफेशन में जाएंगी, आजकल लड़कियां उन प्रोफेशंस में जा रही हैं। सिमिलरली लड़कों के साथ भी ये चीज़ हो रही है कि हमने सोचा था लड़के इस प्रोफेशन में नहीं जाएंगे तो वो उस प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं। इट मीन्स जितने भी हमारे समाज के स्टीरियोटाइप्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और हम इक्विटी इक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि वेमेन जो है वो पुलिस में जाना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और बहुत टाइम से जा भी रही हैं, और आजकल भी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट जो है वो विमेन की पुलिस में होती है। और साथ ही साथ मेन जो हैं वो बहुत बड़े शेफ़ बन गए हैं। आजकल आप काफ़ी सारे टीवी शोज़ देखते हो, कुकिंग शोज़ आते हैं जिसमें मुझे लगता है ज़्यादातर जो है वो लड़के ही कुकिंग का काम करते हैं। इस तरह कि जिस फील्ड में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि लड़के एंटर करेंगे, उनमें उन्होंने एंटर किया, और लड़कियों ने भी उन सारे फील्ड्स में एंटर किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इक्विटी फॉलो की गई, जेंडर इक्विटी, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई। ओके लर्नर्स, है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, लाइक शेयर करना मत भूलना। ओके बाय बाय, थैंक यू।